हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम झक्कास चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को और भी खास बनाने के लिए मैं आ चुका हूं मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग इसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। और अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप लोग हमारे साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है अपना, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का इस तरह से दिया हुआ है और जो फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, बी का जो ट्रांसपोज है इसका जब मल्टीप्लिकेशन इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के साथ करते हैं तो हमारा ये ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जा रहा है। तो आइए पहले इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे हम प्रॉब्लम को देखेंगे कि लाइक क्या पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ से मैं इसको चाहूँ ना तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर मान लो दोनों साइड फिर से मैं ट्रांसपोज लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा ए के ट्रांसपोज और इसका एक बार और ट्रांसपोज। और ये वाला पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो ये बी ही हो जाएगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ और ये आपका वापस ए हो जाएगा। तो इस यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ए का ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू ए। अभी यहाँ पे क्या करते हैं अपन, दोनों साइड स्क्वायर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो ए और ए का ट्रांसपोज है ये किसके इक्विवेलेंट आता है। तो देखो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए ये इस तरह से दिया हुआ है, और अगर मैं इसकी ट्रांसपोज की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ना। देखो इस 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हाफ। और फिर इस 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ, तो फिर से हाफ मिल जाएगा। तो हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इज इक्वल टू हो जाएगा। और अभी जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो माइनस हाफ आएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करोगे तो ये फिर से आपका क्या आ जाएगा, प्लस हाफ। और माइनस हाफ प्लस हाफ 0 आ जाएगा। और इसी तरह आप इसका करके देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 और 1। तो यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिल गया, ए और ए का जो ट्रांसपोज है ये बेसिकली आई के इक्वल हो गया। तो आई मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोले तो हमें ए स्क्वायर का वैल्यू ही किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि बी में जब आई से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ही होगा। तो यहाँ से लाइक हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स बी का वैल्यू मिल गया। बी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आइए बच्चों एक बार हम लोग ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को। तो देखो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपका किसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हाफ और माइनस हाफ, बोले तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन आप इससे करोगे तो इस केस में क्या मिलेगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो फिर से हाफ हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ बोले तो 1। और इसी तरह से आप बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों जब आप इसका ए स्क्वायर निकालोगे तो ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि हमारा जो बी का वैल्यू है ये ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अपने को क्या मिल गया, बी का वैल्यू ये हो गया, और ए का वैल्यू इन्होंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे रखा है, ए का वैल्यू ये है। तो अब अपने पास सेकंड कंडीशन क्या है कि ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बी आया है आप इसका ट्रांसपोज ले लो, तो जो बी का ट्रांसपोज होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 1 और -1 0। और इसमें एक स्केलर क्वांटिटी के से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो आइए इसको के से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस के, और ये होगा अपना। और इसके बाद क्या बोला है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लो और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका जब आप ट्रांसपोज लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज ही लिखा था, तो इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा √2, ये -√2, और ये वाला पार्ट रूट और रूट। और इसके बाद बोला है कि -√2i इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लाइक ये तुम्हारा हो जाएगा √2 0 0 √2। और बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल है,
यहाँ पे देखोगे तो सेकंड कंडीशन में ऐसा ही बोला जा रहा है। तो इससे के को कंपेयर करके के निकाल लो और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस रूट में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही रह जाएगा √2 और इसमें से ये करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, 0 माइनस के और 0 के इक्वल होगा। तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स एक्चुअली आपस में इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो मतलब इसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो के का वैल्यू है ये क्या आ गया, √2 के इक्वल। और अपने से क्या पूछा गया है, के का पावर 4 बताओ। तो के का पावर 4 बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर 4 जो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सो बेसिकली तुम्हारा जो के का पावर 4 होगा ये 4 के इक्वल हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर। आई होप सबको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।